जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने मुक्तिदूत खंड काव्य से बनने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के आ चुका हूं। यदि आपके यहाँ भी मुक्तिदूत खंड काव्य चलता है और आपके भी बोर्ड एग्जाम एकदम नज़दीक आ चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि इस मात्र एक वीडियो देखने से बोर्ड एग्जाम में आपके 3 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। 100% कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि मुक्तिदूत खंड काव्य आना ही आना है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को अंतिम तक देखें। और आज की इस वीडियो में मुक्तिदूत खंड काव्य से जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों का मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से उत्तर बताऊंगा। बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, बस आराम से आप ध्यान से अंतिम तक वीडियो को देख लीजिए। आप इसी तरीके से एग्जाम में लिख दीजिएगा, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मुक्तिदूत खंड काव्य से बनने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुक्तिदूत खंड काव्य से मुख्य रूप से दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य का सारांश संक्षेप में लिखिए, या फिर इसी में से इसी को बदल करके बोल देगा प्रश्न आपसे कि मुक्तिदूत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिख दो। तो बात वही होती है दोस्तों, चाहे कथा वस्तु पूछ लो चाहे सारांश पूछ लो, बतिया दोनों में एक ही होती है। ठीक है, पहला ये प्रश्न बनता है। और दूसरा प्रश्न आपसे बनता है दोस्तों कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक अर्थात जो गांधी जी हैं, उनका आपको चरित्र चित्रण लिखने के लिए दे देगा। तो दोनों ही प्रश्नों का हम बहुत ही अच्छे से उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम सारांश देखेंगे, उसके बाद हम उनका चरित्र चित्रण देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सारांश लिखने के लिए आपको हेडिंग डालना है एग्जाम में मुक्तिदूत खंड काव्य काले पेन से, और लिखना शुरू करना है मुक्तिदूत खंड काव्य गांधी जी के जीवन की कथा को व्यक्त करता है। यानी इस खंड काव्य में आप गांधी जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इस खंड काव्य को 5 सर्गों में विभक्त किया गया है, यानी 5 भागों में इसको बांटा गया है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। अर्थात हम सर्ग बाई सर्ग यानी भाग बाई भाग इसका सारांश समझेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग। याद रखिएगा, एग्जाम में आपको हेडिंग काले पेन से डालना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इस सर्ग में कवि कहते हैं कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है, तो ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में जन्म लेते हैं। और इसी प्रकार भारत को अंग्रेजों के अत्याचार से बचाने के लिए पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के यहाँ पर मोहनदास के नाम से एक महान विभूति का जन्म हुआ। इतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब आपको दूसरी हेडिंग बनाना है द्वितीय सर्ग, और लिखना है कि इस सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का वर्णन है। यानी उनके मन में कैसी क्या चीज़ें थी, उनकी मनोदशा कैसी थी, ये बताया गया है। एक दिन गांधी जी सपने में अपनी माता को देखते हैं। किनको देखते हैं? अपनी माता को देखते हैं, जो उन्हें समझा रही हैं कि तुम लोगों का भला करो, गिरते को सहारा दो, केवल अपना ही नहीं औरों का भी पेट भरो। तभी से गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है तृतीय सर्ग, और लिखना है कि इस सर्ग में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध करने का वर्णन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को अंग्रेजों की सहायता करने का आदेश दिया। यानी आदेश दिया गांधी जी ने कि भारतीय लोगों को कि आप अंग्रेजों की मदद करो। परंतु युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? रॉलेट एक्ट लागू कर दिया तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिससे गांधी जी का हृदय दहल उठा और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अब भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने देंगे। ठीक है, अब आपको हेडिंग बनाना है चतुर्थ सर्ग, और लिखना है इस सर्ग में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का वर्णन है। जलियांवाला बाग की घटना होने के बाद गांधी जी ने जनता को असहयोग आंदोलनों के लिए आह्वान किया। इस आंदोलन से अंग्रेजों को निराशा हुई। इसके बाद साइमन कमीशन बनाया गया, जिसका भारत में विरोध हुआ। इसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उनकी एक ललकार पर देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन फैल गया, जिससे अंग्रेजों को शासन करना मुश्किल हो गया। ठीक है, अब आपको हेडिंग बनाना है पंचम सर्ग, और लिखना है कि इस सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। सन 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो गया। देश में हर्षोल्लास छा गया। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका संकल्प पूरा हुआ, और इसी के साथ यह खंड काव्य समाप्त हो जाता है। तो सारांश जब पूछा जाएगा दोस्तों, या कथा वस्तु पूछा जाएगा, या सर्गवार सारांश आपसे पूछा जाएगा,
तो इतना ही सारांश आपको लिखना पड़ेगा। अब आप इसको अपनी इच्छा अनुसार और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, वो आपकी कला जाने, ठीक है, कि आप इसको किस तरीके से संक्षेप में लिखें, है ना। अब आप इसको नहीं करना चाहेंगे तो अथवा में एक दूसरा प्रश्न भी रहेगा कि भैया मुक्ति दूत खंड काव्य के नायक अर्थात महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो आप इतना बड़ा ना लिखना चाहें, जैसे 2 पेज ये हो गया, 1 पेज ये हो गया और 1 पेज हमने पीछे देखा, यानी ये 2 पेज है। तो आप इसको ना लिख करके चरित्र चित्रण लिखें, उसमें आपका समय भी कम लगेगा और लिख भी आप पूरा पाएंगे। तो चलिए अब हम गांधी जी का चरित्र चित्रण देख लेते हैं कि हमको कैसे लिखना है गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हेडिंग बनाना है गांधी जी का चरित्र चित्रण और लिखना शुरू करना है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली हेडिंग आपको बनाना है सत्यवादी और लिखना है गांधी जी एक सत्यवादी महापुरुष थे। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने देश को आज़ाद कराने का सफल प्रयास किया। उनके द्वारा चलाए जाने वाले सत्याग्रह आंदोलनों से उनके सत्यवादी होने का प्रमाण मिलता है। इतना हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आपको अगली हेडिंग बनाना है कुशल राजनीतिज्ञ और इसमें हम लोग लिखेंगे कि गांधी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे षड्यंत्रों को पहले से ही समझ जाते थे और उनसे हमेशा एक कदम आगे रहने का प्रयास करते थे। इतना हम लोग लिखेंगे। तीसरी हेडिंग हमें बनाना है देश प्रेमी और लिखना है देश प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वह आजीवन अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। वे देश प्रेम के कारण ही अंग्रेजों का विरोध करते थे। अब आपको चौथी हेडिंग बनाना है एकता के समर्थक और लिखेंगे गांधी जी कभी भी मानव मानव में अंतर नहीं मानते थे। वे सभी को सुखी एवं समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की संपूर्ण जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इतना हम लोग लिखेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं 4 हेडिंग हो चुकी है। कम से कम आपको 5 हेडिंग लिखना है, तभी पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो अब आपको सबसे अंतिम में हेडिंग बनाना है स्पष्ट वक्ता एवं नेता। लिखेंगे कि गांधी जी एक कुशल नेता थे। वे अंग्रेजों से जूझने के लिए रोजाना नई रणनीति बनाते थे और इसी गुण के कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसके बाद हम अंतिम में लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक सत्यवादी, देश प्रेमी, ईमानदार, राजनीतिज्ञ एवं कुशल नेता थे। तो इस तरीके से दोस्तों आप गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखेंगे तो आप मात्र 1 पेज और आधे पेज यानी 1.5 पेज में ही फाइनल कर देंगे। तो आप जिसको चाहे उसको लिख सकते हैं, हालांकि दोनों को ही लिखने में आपको 3 नंबर मिलेगा। आप पहला लिखेंगे तब भी 3 नंबर मिलेगा, चरित्र चित्रण लिखेंगे तब भी 3 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों ये खंड काव्य खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।